तीसरे टेस्ट मैच में करारी हार के बाद अब इंग्लैंड के खिलाड़ी और इंग्लैंड के कप्तान परेशान हो गए हैं। जी हां, क्योंकि हार के बाद अब इंग्लैंड की टीम रोने लगी है और खराब अंपायरिंग पर आरोप लगाने लगी है। जी हां, तीसरे टेस्ट मैच में ताश के पत्तों की तरह इंग्लैंड की टीम बिखर गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। बेसबॉल जो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, लेकिन भारत में जैसे ही बेसबॉल आया वो घुटनों पर आ गया। और अब तीसरे टेस्ट मैच में करारी हार के बाद तो रोने लगे हैं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, क्योंकि अब उनको अंपायरिंग गलत लग रही है, अंपायरिंग के फैसले गलत लग रहे हैं। यहां तक कि अंपायर के एक फैसले को तो उन्होंने हटाने की मांग भी कर दी। दरअसल मैच हारने के बाद जब बेन स्टोक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने अपनी हार के बारे में और अंपायरिंग के बारे में बताया। स्टोक्स ने कहा कि हम इस मैच में 3 बार अंपायर कॉल पर गलत एंड पर रहे हैं और ये डीआरएस का हिस्सा है। आप या तो सही पक्ष पर हैं या गलत पक्ष पर। दुर्भाग्य से हम गलत पक्ष पर रहे। आप बस समान अवसर चाहते हैं। अंपायरों का काम अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है, खासकर भारत में जब गेंद घूम रही होती है। मेरी निजी राय है कि अगर गेंद स्टंप्स पर लग रही है तो ये स्टंप्स पर ही लग रही है। अगर मैं पूरी तरह से ईमानदार हूं तो उन्हें अंपायर कॉल को हटा देना चाहिए। मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हम करा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए हम टेस्ट मैच हार गए। देखिए, पहले लगाते हैं आरोप कि अंपायर कॉल जो है वो हटनी चाहिए, फिर बाद में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम हार गए हैं तो इसलिए कह रहे हैं, आपको लगेगा कि हम रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अंपायर कॉल जो है वो तो दोनों टीमों के लिए सामान्य है, चाहे वो भारतीय टीम हो चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो। लेकिन जब आप हार गए तो क्यों अंपायर कॉल पे जा रहे हैं? जब आपको विकेट मिलती है तब तो अंपायर कॉल पे आप दोष नहीं देते, तब तो आप खुशियां मनाते हैं। दरअसल मामला क्या हुआ, जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही थी अपनी दूसरी पारी में तो जैक क्रॉली के आउट होने पर मामला थोड़ा सा बिगड़ गया। क्रॉली को अंपायर ने अंपायर कॉल के जरिए आउट दे दिया। दरअसल मुकाबला चल रहा था, 9वें ओवर में बुमराह की गेंद जो थी वो पैड पर लगी और टीम इंडिया ने अपील की। कुमार धर्मसेना जो थे वो अंपायर थे, उन्होंने तुरंत उंगली उठा दी। अब जैक क्रॉले को लगा कि शायद मैं नॉट आउट हूं, इसलिए उन्होंने डीआरएस मांगा। अब डीआरएस में दिखा कि बॉल स्टंप्स को छू के जा रही है, जो बॉल ट्रैकिंग होता है उसमें, जिसके बाद अंपायर कॉल पर उन्हें आउट दिया गया। मैच के बाद मैच रेफरी जेफ प्रो से भी ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स जो बात कर रहे हैं। अब मामला यह है कि अंपायर कॉल अगर इंग्लैंड के फेवर में जाए तो सही है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जाए तो उस पर वो बेईमानी का आरोप लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, टीम इंडिया के साथ हुए कि अंपायर कॉल पे बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट होना पड़ा। अब अगर इंग्लैंड के 1 या 2 बल्लेबाज अंपायर कॉल पे आउट हो गए तो उसमें हर्जी क्या है? इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर हार के, क्योंकि बेसबॉल जो उनकी फ्लॉप हो गई भारत में, हारने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स अंपायर कॉल को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब मीडिया को लगा कि ये तो हार का बहाना बता रहे हैं तो तुरंत बयान चेंज कर दिया और कहने लगे ऐसा नहीं है कि अंपायर कॉल की वजह से हम हारे, क्योंकि ऐसा ना लगे आप लोगों की मैं अंपायर कॉल पे ही पूरा दोष दे रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई हार पे जो है वो बेन स्टोक्स की बाहर आ गई। अंपायर कॉल होता क्या है वो आपको जल्दी समझाते हैं। दरअसल अगर बॉल पैड पे लगती है और अगर अंपायर उसे आउट देता है और डीआरएस में देखा जाता है कि हल्की सी टच होके भी जा रही है या फिर टच नहीं हो रही है, तो उसमें अंपायर कॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि बॉल टच हो रही है एलबीडब्ल्यू पे, लेकिन उस वक्त अंपायर ने नॉट आउट दिया है और डीआरएस में देखा जा रहा है कि बॉल टच हो रही है लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया है, तो वो अंपायर कॉल जाएगी। और ऐसे में अगर यही जो था वो जैक क्रॉली के साथ हुआ कि बॉल जो थी हल्की टच होते जा रही थी तो अंपायर कॉल पे वो आउट दिया गया। तो अंपायर कॉल एक तरीके से सॉफ्ट सिग्नल भी कह सकते हैं कि डीआरएस में अगर दिखता है कि खिलाड़ी जो था वो आउट या नॉट आउट है तो अंपायर कॉल पे जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बेन स्टोक्स जो बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं वो सही है या फिर वो बहानेबाजी कर रहे हैं?